आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद केजरीवाल के खिलाफ भी ईडी एक्शन में है। ईडी के बुलावे पर केजरीवाल ईडी के सामने तो पेश नहीं हुए कि कहीं दिवाली से पहले अगर गिरफ्तार हो गए तो उनकी दिवाली जेल में ही न गुजरे। हालांकि जिन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को केजरीवाल सबसे करीबी मानते थे, उनकी दिवाली तो जेल में ही बीतने वाली है। वहीं ईडी के समन पर केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बीजेपी की केंद्र सरकार जानबूझकर फंसा रही है। लेकिन सवाल है कि केजरीवाल ईडी के सामने जाने से घबरा क्यों रहे हैं? क्यों उन्होंने ईडी के सामने जाकर ईडी का सामना नहीं किया? क्यों पहले ही मोदी सरकार पर आरोप लगाने लगे? केजरीवाल तो मनीष सिसोदिया को भगत सिंह बता रहे थे, कट्टर ईमानदार बता रहे थे। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने तो मनीष सिसोदिया के लिए भारत रत्न की भी मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को यह सब बोलने लायक भी नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को जमानत ना मिलना केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा झटका है और ईडी अब इस केस में कार्रवाई और तेज कर सकती है, जिससे केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। कैसे केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं और ईडी ने आपके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई की है और कैसे पीएम मोदी ने केजरीवाल को दिया है बड़ा झटका, सब कुछ बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। अब तो पीएम मोदी ने भी आम आदमी पार्टी को डरा दिया है। केजरीवाल को ईडी ने समन दिया था, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। शायद उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि ईडी के सामने वो पेश हो सके। उन्हें डर लगा कि कहीं वो जाएं तो कहीं गिरफ्तार न हो जाएं। केजरीवाल को लगा कि कहीं उनकी दिवाली भी जेल में न बीत जाए। केजरीवाल केंद्र सरकार पर अलग टिप्पणी कर रहे थे कि केंद्र की वजह से ही ऐसा हो रहा है। केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, ऐसा आरोप आप लगा रही थी। लेकिन पीएम मोदी ने केजरीवाल को करारा जवाब दे दिया है और बता दिया है कि आपकी मुश्किलें अभी और बढ़ सकती है। दरअसल ईडी के समन को दरकिनार कर केजरीवाल मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, लेकिन केजरीवाल को भी मालूम है कि ईडी उनको छोड़ने वाली नहीं है। ऐसे में ईडी के सामने पेश न होने के बाद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि चुनाव नतीजों तक वो जेल में रहें। केजरीवाल ने कहा कि उनके शरीर को गिरफ्तार किया जा सकता है, सोच को नहीं। वहीं केजरीवाल को पीएम मोदी ने भी जवाब दिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पीएम मोदी ने दिल्ली का नाम लेते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका एक्शन जारी रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भले ही उन्हें कितनी गालियां दी जाए, लेकिन वो कार्रवाई करते रहेंगे। वहीं केजरीवाल ने कहा कि उन्हें हर दिन गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती है। केजरीवाल ने कहा कि हर दिन मुझे धमकी देते हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? हजारों लाखों केजरीवाल को कैसे गिरफ्तार करोगे? केजरीवाल ने कहा कि पहले दिल्ली घोटालों के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज अच्छे स्कूल, अस्पताल, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की वजह से चर्चा होती है। केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन का भी जिक्र किया और कहा कि रामलीला मैदान में सिसोदिया, सत्येंद्र जैन समेत जो लोग स्टेज पर थे, उन सबको गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन जो करोड़ों लोग की भीड़ आई थी, उन्हें कैसे गिरफ्तार करोगे? वहीं दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन और विपक्ष को निशाना बनाए जाने के आरोपों पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेते रहेंगे। पीएम मोदी यूं तो छत्तीसगढ़ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने जनता से इस पर मुहर की मांग करते हुए कहा कि आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। इससे माना जा रहा है कि उनका इशारा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगे आरोपों की ओर भी था। अब केजरीवाल जनता के सामने जो भी कहें, लेकिन आपके नेता अपनी बेगुनाही के सबूत कोर्ट को नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। केजरीवाल की भ्रष्टाचार पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। केजरीवाल का कहना था कि हमें फंसाने की साजिश हो रही है। उन्होंने कहा था कि हमें किसी भी पूछताछ से डर नहीं लगता है। केजरीवाल अपने आप को भगत सिंह का चेला कहते हैं, लेकिन ईडी की एक समन में ही उनकी हवा टाइट हो गई और मिमियाने लगे कि यह नोटिस गैर कानूनी है। बहाना बनाते हुए केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और दूसरे राज्य में चुनाव प्रचार करने के लिए चले गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जो ये कह रहे हैं कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, वो ईडी और जांच से घबरा कर क्यों भाग रहे हैं? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो ईडी के सवालों से घबरा क्यों रहे हैं? क्यों ईडी के पास जाकर अपनी बेगुनाही के सबूत नहीं दे रहे हैं? क्यों कोर्ट में आपके नेता अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन बीजेपी ने आपको एक्सपोज कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में ईडी की ओर से भेजे गए समन नोटिस को गैर कानूनी बताया है, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। पहले बताते हैं आपको कि ईडी से बचने के लिए केजरीवाल क्या पैंतरा आजमा रहे हैं और फिर बताएंगे कि बीजेपी ने कैसे केजरीवाल को कर दिया एक्सपोज। दरअसल केजरीवाल ने ईडी को भेजे जवाब में समन वापस लेने की मांग करते हुए चुनाव से लेकर दिवाली तक का हवाला दिया है। केजरीवाल ने यह भी सवाल उठाया है कि ईडी की नोटिस से पहले बीजेपी नेता मनोज तिवारी को कैसे इसकी सूचना मिली। दरअसल मनोज तिवारी ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान केजरीवाल पर एक्शन की बात कही थी।
वहीं केजरीवाल ने समन से बचते हुए नोटिस पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि समन में ये साफ नहीं है कि मुझे किस रूप में बुलाया गया है, गवाह के तौर पर या आरोपी के रूप में। समन की कोई वजह नहीं बताई गई है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है या दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने की वजह से। ईडी को 2 पेज के लेटर में केजरीवाल ने नोटिस को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने चुनाव प्रचार के कार्यक्रम का हवाला देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक और स्टार प्रचारक होने के नाते मुझे चुनाव प्रचार के लिए यात्रा करनी पड़ती है और आपके अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना पड़ता है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने उन्हें करप्शन का सागर बताते हुए पूछा है कि वो भगवान है जो एजेंसी उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती। बीजेपी ने केजरीवाल को अन्ना आंदोलन के दौरान का वक्त भी याद दिलाया जब उन्होंने सोनिया गांधी, लालू यादव समेत कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभालते हुए संबित पात्रा ने कहा कि 3 दिन पहले मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है उससे प्रेरित होता है कि 338 करोड़ रुपए की लेन देन की बात स्थापित है। ये हजारों करोड़ का घोटाला है। कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल मिला है। ये पूरे घोटाले का एक छोटा सा हिस्सा है। संबित पात्रा ने केजरीवाल की ओर से ईडी को भेजे अपने जवाब का जिक्र करते हुए कहा कि आपने पूछा कि मुझे क्यों बुलाया, किस हैसियत से बुलाया गया। अरे अरविंद केजरीवाल जी, ये जितने बंद है ना जेल के अंदर, गागर, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सभी आपके सागर हैं। आप भ्रष्टाचार के सागर हैं। आप भ्रष्टाचार के स्रोत हैं। जहां से करप्शन का जन्म होता है और फिर वो सिसोदिया और संजय सिंह तक पहुंचता है, गागरों के सागर के रूप में आपको बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आपके नेताओं को लेकर हो रहे खुलासे से आपकी नींद उड़ गई है। पार्टी के लिए समस्या यह है कि पार्टी केजरीवाल को बचाए या दूसरे नेताओं को। एक एक कर आपके नेता फंसते जा रहे हैं। आपके सभी नेताओं की नजर केजरीवाल पर थी, लेकिन ईडी ने आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की कि सब देखते रह गए। शराब घोटाले की जांच की वजह से केजरीवाल सरकार के कई नेता और मंत्री परेशान होने लगे हैं। केजरीवाल सरकार ने जो शराब नीति बनाई उसके नशे में आपके मंत्री और नेता इतना डूब गए कि उन्हें हल्का भी राजनीतिक सिद्धांतों और ईमानदारी की चिंता नहीं रही। केजरीवाल को पता होना चाहिए था कि एक न एक दिन तो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी। ऐसे में उन्हें घोटाला कायदे में करना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं न कहीं यकीन हो गया है कि 338 करोड़ का झोल तो हुआ है। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल के सभी नेता और मंत्री धीरे धीरे शराब घोटाला और हवाला करने के जुर्म में जेल में ही न पहुंच जाए, जिसके बाद पता चले कि केजरीवाल सरकार की अगली कैबिनेट जेल में ही न हो। आपके नेता भी कह चुके हैं कि केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं तो जेल से ही सरकार और पार्टी चलेगी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो ईडी के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। केजरीवाल बहाना बनाकर ईडी के सामने नहीं गए, लेकिन ईडी ने केजरीवाल के एक और मंत्री राजकुमार आनंद के आवास समेत करीब दर्जन भर ठिकानों पर छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला से जुड़े एक केस में ईडी ने यह कार्रवाई की है। ईडी की टीम सिविल लाइंस में मौजूद केजरीवाल के मंत्री के सरकारी आवास पर पहुंची और तलाशी ली। सूत्रों के हवाले से खबर में बताया गया है कि जांच डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की ओर से पेश एक चार्जशीट से जुड़ी है। मामला अंतर्राष्ट्रीय हवाला लेन देन के अलावा 7 करोड़ से अधिक की कस्टम चोरी से जुड़ा है। खबर के मुताबिक हाल ही में एक स्थानीय अदालत ने DRI की शिकायत का संज्ञान लिया, जिसके बाद ईडी ने आनंद और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं। SC/ST कल्याण समेत कुछ अन्य विभागों का काम भी उनके हवाले है। पटेल नगर से विधायक आनंद को पिछले साल ही केजरीवाल सरकार में मंत्री बनाया गया था। जिस तरह से केजरीवाल के नेता फंस रहे हैं उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल सरकार के सभी मंत्री कहीं जेल न पहुंच जाएं। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के बचाव में बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन ईडी आपके एक दूसरे मंत्री के घर पहुंच गई। कट्टर ईमानदारी का ढिंडोरा पीटने वाले केजरीवाल के लिए अब जवाब देना मुश्किल हो गया है। आप नेताओं पर हो रही कार्रवाई को केजरीवाल और आपके नेता बीजेपी की बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात आपके नेता क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? क्यों आपके नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है? अगर वाकई कट्टर ईमानदार हैं, तो कोर्ट को यकीन क्यों नहीं हो रहा है? केजरीवाल एंड कंपनी को अब नया डर सताने लगा है। ईडी को एक्शन में देख आपकी नींद उड़ गई है और अपने आप को ईडी से बचाने के लिए आपके नेता जो दलील दे रहे हैं उससे वो खुद अपना मजाक बनवा रहे हैं। बिना होमवर्क किए ही आपके नेता बीजेपी पर कुछ भी आरोप लगा दे रहे हैं। जब से केजरीवाल को ईडी ने समन दिया है और पेश होने के लिए कहा है, तब से लग रहा है कि आपके नेता बौरा गए हैं, उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं। केजरीवाल तो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और केजरीवाल ने शराब घोटाले में ईडी की ओर से भेजे गए समन को गैर कानूनी बताया है और ईडी से समन वापस लेने की मांग करते हुए चुनाव से लेकर दिवाली तक का हवाला दिया है।
लेकिन आपके नेताओं को केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर सता रहा है। केजरीवाल के नेता रोज के रोज नई थ्योरी लेकर आ रहे हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है, और बात ऐसी कर रहे हैं कि कोई आम जनमानस भी बोल उठे कि भाई कहना क्या चाहते हो। पहले तो कथित भ्रष्टाचार किया और जब फंसने लगे तो कहने लगे कि हमें खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जब केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार की नई नीति लगाई तो उन्हें नहीं पता था कि इतनी जल्दी पकड़े जाएंगे। अब केजरीवाल सरकार और आपके नेता कह रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले केस में ईडी को एक्शन में देख आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई है और इसके पीछे एक नई थ्योरी पेश की है। आपके नेता और राज्यसभा से निलंबित सांसद राघव चड्ढा का कहना है कि इंडी गठबंधन के सभी नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी है, जिसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल से होगी। राघव चड्ढा ने कहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बीजेपी को 2024 में कोई चुनौती पेश ना करे और वो जीत जाए। राघव चड्ढा ने कहा कि ईडी सीबीआई ने जितने मुकदमे नेताओं के खिलाफ दर्ज किए हैं उनमें से 95% बीजेपी के विपक्षी हैं। 125 बड़े नेताओं पर मुकदमे हुए, उनमें से 118 विपक्षी हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि बड़े बड़े नेताओं पर मुकदमे किए, मनीष सिसोदिया से लेकर संजय राउत तक, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, पी चिदम्बरम से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक, सारे बड़े शीर्ष नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। राघव चड्ढा ने कहा कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा ताकि दिल्ली की सभी 7 सीटें बीजेपी के खाते में आसानी से आ जाए। केजरीवाल के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और बिहार में तेजस्वी यादव को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। राघव ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। राघव ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में 7 सीटें हार जाएंगी क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन राघव चड्ढा जनता को झांसे में नहीं ले सकते हैं क्योंकि दिल्ली की जनता को मालूम है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी की वोट शेयर 50% से ज्यादा थी। ऐसे में अगर आप और कांग्रेस मिलकर भी चुनाव लड़ेगी तो भी बीजेपी को हराना मुश्किल है। बीजेपी अकेले आप और कांग्रेस गठबंधन को हराने की ताकत रखती है। भले ही राघव चड्ढा केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई में चुनावी एंगल निकाल रहे हैं और आप नेता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट को आप नेता ये बात क्यों नहीं समझा पा रहे हैं। क्यों सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि शराब घोटाले में 338 करोड़ का झोल हुआ है? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी? क्यों हाई कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत नहीं दी? अगर केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है तो वो ईडी के सामने जाने से क्यों घबरा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।